recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। परमात्मा की याद में आत्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न है, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उनके मुख से कभी उल्टे सुल्टे बोल नहीं निकलेंगे। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा चीर खंड होकर रहेंगे। पहला क्या है? उनके मुख से उल्टे सुल्टे बोल नहीं निकलेंगे। दूसरा, उनका भाई भाई में बहुत लव होगा। तीसरा, सदा चीर खंड हो, दूसरा ही में सदा चीर खंड होके रहेंगे, मिल के रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। और चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। और पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। तो अगर हम एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो ये 5 निशानी हमारे अंदर आएगी। इसका मतलब हम अभी भी अपने आप को, अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम एकांत का अपने आप को समय नहीं दे रहे। एकांत का मनन चिंतन, स्व चिंतन, आत्म अभिमानी बनने का प्रैक्टिस जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो यथार्थ नहीं है या एकांत का हम कोई समय नहीं देते। बैठ करके अपने आप को आत्मा जानकर सोचना है ये सारा कुछ। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति, रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसीलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। आत्मा को आत्मा बाप समझा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से नॉलेज मिलती है, आत्मा को नॉलेज मिल रही है, देह को नहीं। ब्रेन में कुछ नहीं रहेगा, ब्रेन मर जाएगा। आत्मा की बुद्धि में नॉलेज है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भल सत्यों में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। हम सत्यों में परमात्मा को जानते ही नहीं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और परमात्म अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान है। ये क्या हो गया? परमात्म अभिमानी बनना। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। हम आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु भ्रुकुटी के बीच बैठे हुए, और परमात्मा बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अगर हम ये सुन करके पढ़ेंगे तो इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी हो जाएगी, बुद्धि में जाएगा। आत्म अभिमानी भी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। यही पहला और यही अंत का पाठ है। जो हम आत्म अभिमानी बन गए कि हर समय हम आत्म स्थिति में स्थित हैं, सब प्रॉब्लम खत्म। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं मैं भले शरीर में हूं, परंतु मेरी ये असल में प्रैक्टिस है ना। भले ही बाबा शरीर में आए लेकिन उनकी ये रियल प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता, आत्मा को पढ़ाता। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाते आए। पाठ बजाते बजाते पतित बनी, अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। तो जब तक बाप को परमात्मा समझ याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना। अगर जब तक हम बाप को परमात्मा समझ, परम आत्मा समझ याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे?
मूर्ति समझेंगे, देहधारी समझेंगे तो पवित्र नहीं बन सकते हैं। खुद को भी आत्मा समझना है और परमात्मा को भी यथार्थ, वो परमात्मा है, वो जैसे हैं उनको कोई बिरला ही याद करता है, ये उनके ही महावाक्य है। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना, नॉलेज सहज है। बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है, विकर्माजीत तो अंत में बनेंगे। पर ऐसा भी नहीं, धारणा भी होगी और विकर्म भी नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है कि हम इस समय कोई विकर्म नहीं होता है, विकर्माजीत हम अंत तक बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती, इसमें कभी देह अभिमान नहीं है। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पर, इस पर गौर करना पर, अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यह जैसे एकांत घर में धंधे धोरी तो में तो मिल ना सके, यह तुम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना, ये प्रैक्टिस करना, यहाँ करने की आदत पड़ जाएगी। बैठकर जैसे जब भी बैठने का मौका मिले, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरे ये गुण हैं, गहराई से स्वीकार करना है, चिंतन करना है। उस गुण से क्या अभी तक मैंने कर्म किए, जब भी बैठ गए। चलते फिरते तो एक है ही प्रैक्टिस, लेकिन एक जब बैठने का भी मिले, बैठने वाला इफेक्ट बहुत होता है। चलते फिरते भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि धोखा ना मिल जाए। और बैठकर एकांत, अब पूजा पाठ ही करने गए तो उस रूम में तो एकांत जरूर मिलता होगा, तो पूजा ही पाठ कर रहे हैं उस एकांत में बैठ जाइए, क्योंकि अब चालीसा मंत्र वो सब पढ़ने से क्या फायदा। तो वहीं पे बैठ जाइए एकांत में, देखिए कि क्या, किसका हम पूजा कर रहे हैं। ये परमात्मा है, परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है, इस पे चिंतन करिए, अपने आप बुद्धि खुलते जाएगी। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है, अगर ऊंचते ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। और मधुबन जैसा एकांत घर में धंधा धोरे में नहीं मिल सकता है। यहाँ तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो, आत्मा को ही देखना पड़े। मधुबन कोई जाता है तो वहाँ कोई घर जैसा काम तो होता नहीं है, तो वहाँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ज्यादा देर तक कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आत्माएं क्या करती है, सेल्फी लेने में, इधर उधर घूमने में बिता देती। अपने को भी आत्मा समझना है, ये प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्माभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए तो हम आत्म अभिमानी बन जाए, धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये चार्ट बड़ा डीप है। कोशिश करना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लाभ हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो, श्री कृष्ण की महिमा अलग। उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, वो पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा, इस धरती पे पहली पवित्र आत्मा जो आती है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन वो भगवान नहीं है। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए, किसने दिए उनको, इतना गुणवान उनको किसने बनाया, उनके पिता ने। कौन उनका पिता, परमात्मा। भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही ना। अगर वो पुरुषार्थ नहीं करते, अभी एक ही बार में सब कुछ न्यौछावर नहीं कर देते, तो उनको वो पदवी थोड़ी मिलती।
तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। कदम कदम पर अपना पूरा पोता मेल निकालना है। क्या किया मैंने अभी तक, कितना दुख दिया, कितने वो एटलीस्ट वो 5 पॉइंट का भी पोता मेल बना दे, 6 पॉइंट का। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना, रात्रि को जांच करनी है। हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई की दृष्टि की अवस्था रही। कितना हमने सबको भाई भाई देखा। हम सब आत्मा आपस में भाई भाई हैं। हम शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते हैं माँ मेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पाठ ही नहीं। प्रेरणा आदि की बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। ये विचार करने की बात है। इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। अभी जब तक दैवी गुण नहीं भरेंगे हम, जब तक हम सत्युग में कैसे जाएंगे। तो अपने आप को चेक भी करना है, कितना दैवी गुण भरा मेरे में। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है। तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला नहीं, ईश्वर योग सिखलाते हैं। जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे। किसको भी पता नहीं निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। वो खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ, इसमें मूंझने की बात नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। बाबा कितना प्यार करते हैं ब्रह्मा बाबा को, कि ये मेरा प्यारा मुरब्बी बच्चा पहला पहला बच्चा बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान न सके। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाएंगे। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे। ये पिछाड़ी को होना है। फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तभी तुम्हारी विजय होगी। इस पिछाड़े में सारी संस्था हिल जाएंगे। एक ज्ञान मार्ग की संस्था यही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की संस्था है। यह भी तुम जानते हो, हर 5,000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। यह सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है। जहाँ जहाँ पानी है वहां मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूब मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहती, फिर भी ओह माया तेरे द्वारा हार खावंती। बाबा कह रहे हैं मुझे पहचानते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी मेरी सुनाते हैं, पवित्र भी रहते हैं, लेकिन फिर भी माया से हार खा जाते हैं।
कल्प कल्प ऐसा होता है, हार खावंती भी होते हैं, माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव, भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति क्या है? रावण की देन है और ज्ञान भगवान की। इस अंतर को समझना है। भक्ति हमें अंधा बनाती है और ज्ञान हमें दिव्य चक्षु देता है, त्रिनेत्री बनाता है। और भक्ति हमें तो अंधा बनाता है, जो बाकी दो नयन है वो भी अंधा हो जाता है, कि देखते हुए भी हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत है, ये सही है। तो उनकी निशानियां भी कायम है, विकार में जाते हैं। फिर देवता तो रहे नहीं, कैसे विकारी बनते हैं यह दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया, वाम मार्ग में गए, कब गए ये नहीं समझते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। ये भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसा बाप से हमको मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते, भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहे, बाबा आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे उच्च वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम नहीं रह सकते, सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप टीचर साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिलता है, उसकी एवज में बाप सुख देते हैं, वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। हम अब सुख की कर्म करेंगे ना, तो ये जो कर्म है ये भी हमारा एक अकाउंट बन रहा है। जैसे हम किसी को सुख दे रहे हैं, या किसी की गाली को सुनकर भी उसको माफ कर रहे हैं, या किसी से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ऑब्वियसली सब अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है, हमको करके अपना अकाउंट बनाना है। तभी हम सतयुग में नया संबंध उस आधार से बन रहा है। उस समय हम सुख के संबंध में बंध रहे हो। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना, याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए, अब बाप आया है, वापस ले जाने तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सब भगवान कह रहा है, हम करेंगे तभी तो पाएंगे ना, नहीं करेंगे तो भगवान की आंख नजर में क्या हो जाएंगे, निकम्मे, नालायक। तो हमको बिल्कुल मुरब्बी बच्चा बनना है बाबा का, तो दैवी गुण धारण करना है, पवित्र भी बनना है, और पोता मेल भी रखना है। चाट, पोता मेल यानी चाट, बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं, पावन बनकर घर जाना है। संस्कार आत्मा ले जाते, कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसीलिए खुशी से लड़ाई में जाते। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में जाएं तो कैसे लड़ेंगे? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। बाप समझाते हैं, सबको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करें उतना उच्च पद पाएंगे। वे लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो ना। असुर और दानव का, सॉरी, देवता और दानव का युद्ध दिखा दिया, मगर देवता किसी को नहीं मारते, तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। न काम कटारी चलाना, न क्रोध करना, क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, बच्चा नहीं, परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं पोखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं, ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या पड़ी है, परवाह पड़ी है माखन की। वह महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की, है ना। भक्ति मार्ग ऐसा अंधा हो जाता है कि माखन चुराते हुए उसकी महिमा करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं,
है ना, गोपियों के वस्त्र चुराते चुराते हुए उसको एंजॉय करते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा काम किया कृष्ण। पर एक्चुअल में वहां कृष्ण राजकुमार ऐसा काम करेगा क्या? या हमारा बच्चा ही अगर कृष्ण की जैसा ऐसा जाए, जहाँ बहुत सारी औरतें पानी में नहा रही हैं और उसका वस्त्र चुरा के ले आए, तो हम कहेंगे तुम अच्छा काम किए, वेरी गुड। या किसी के घर से मक्खन चुरा कर लाएगा तो कहेंगे कि वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किए। कृष्ण के लिए हम लोग कैसे कैसे कह देते हैं और एंजॉय भी करते हैं और अच्छा भी कहते हैं। तो ये सब रावण का बुद्धि का कमाल है, जो सबकी बुद्धि ऐसी बना देता है, इसीलिए भक्ति मार्ग में अंधे हो जाते हैं। और कृष्ण रियल में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। न उनको कोई ओखरी से बांधता है न कुछ है। माखन चुराना यानी गुण छुड़ाना न, तो ये उसका मीनिंग अलग है, उसको दिखाया किसी और से। उल्टा महिमा भी करते हैं, उल्टी चोरी की तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उनको तो सब कुछ है महल में, उनको चुराने की क्या जरूरत है। परंतु यह ग्लानि की भी ड्रामा में नोंद है, लेकिन ये भी ड्रामा में फिक्स है कि ऐसा ऐसा सब बोलेंगे। तभी तो गिरते हैं ना, तभी तो दुख होता है ना। दुख आता है, सच्चाई से अगर भगवान याद रहे कि कौन भगवान है तो दुखी नहीं हो। तो अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते, पढ़ाने वाला बेहद का बाप। उनकी मत पर चलना पड़े, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंचा पाते हो। और जब हम छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या उपाधि देते हैं, किस कैरेक्टर के आधार पर? कि ये भी श्री कृष्ण के जैसा बने। कौन से कृष्ण के जैसा? उस कृष्ण के जैसा जो माखन चुराता है, उस कृष्ण के जैसा जो स्त्रियों के वस्त्र चुराता है। तो हम कैसा अभिशाप देते हैं अपने बच्चों को। अगर हमको किसी को आशीर्वाद देना है तो हम सच्चाई तो जानते ही नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि अरे ये तो कृष्ण है, नटखट बने कृष्ण की तरह। लेकिन उसका नटखटपना बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं। तो पद भी तुम कितना ऊंचा पाते हो, अगर सहज हो तो इन सब पर इम्तिहान में लग जाए, इतनी बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विकर्म बन जाए, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ न कुछ भूल हो जाएगी। पद भी कम हो पड़ता है, शिक्षा तो सबको दी है। जिसकी बाद में गीता बनाई, गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी जो मनुष्य को डर लगे। पाप पाप होता है ना बहुत ज्यादा, इसलिए उसमें ऐसा ऐसा लिख दिया, लेकिन कहाँ वो भी तो आदमी ऊपर ऊपर ताखा पे रख दिया। कोई गरुड़ पुराण को यूज करके कर्म करता है क्या? कि अरे ये कर्म करने से तो ये सजा है, थितर हो गया है सब कोई, डर ही नहीं लगता है। रावण राज्य में तो पाप होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या, अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बाबा का डायरेक्शन क्या है? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा नमस्ते, शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। चाहे बॉडी स्त्री का हो या पुरुष का, सास हो ननद हो, पति हो बच्चा हो, कोई भी हो, वो सब हमारे भाई हैं। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल न निकले। कदम कदम पर अपना पोता में चेक करना है। जी पापा। वरदान, देखें बाप दादा का वरदान यह अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं। निमित्त
और निर्माण भाव से, निमित्त और निर्माण मतलब, ठीक है बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया है। कोई मैं ही कर रहा हूँ नहीं है, कर रहा है वो, मैं बस इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ। और निर्माण यानी पोलाइटनेस, उसको क्या कहते हैं, निर्माण को और क्या कहेंगे, झुक करके, जो झुक करके, जो उसको क्या, नम्रता। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। जब हम इस भाव से सेवा करेंगे तभी उस सेवा का फल जमा होगा। मैं कर रहा हूँ और अड़क के कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं, चाहे हम कितना भी काम कर रहे हो। सेवाधारी अर्थात बाप समान, निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले, निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे, सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। अरे वाह, सूर्यवंशी में आ जाएंगे, अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो गया ना तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। बहुत बहुत प्रैक्टिस, बहुत बहुत सुंदर बात है, बता दी। विदेही बनने का प्रैक्टिस करना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस बॉडी के अंदर जैसे आसमान में सितारा टंगा हुआ है, इस बॉडी के अंदर मैं आत्मा टंगी हुई हूँ, बस यही बिंदु मैं हूँ। बाकी ये सब कुछ मेरा नहीं। इसको तो जैसे माइक को यूज करते हैं, ऐसे मुख को लाइए, आत्मिक ऐसे देखिए कि मैं आत्मा अंदर बैठी हूँ, अब मैं बोलने जा रही हूँ, तो मुख से इसको मुख नहीं देखिए, इसको माइक देखिए, तो अलर्ट भी रहेंगे कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। अरे अब मैं अपनी माइक को अपने नजदीक लाई और माइक से बोलने जा रही हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओम शांति।